आज हम बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। वो है दोस्तों, क्या मोदी भारत को विफल कर रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद भारत में एक अलग ही और गुस्सा झलक रहा है, जिससे दोस्तों दोस्तों पाकिस्तान भी डरा हुआ है। वो है दोस्तों कि अब तक भारत ने या भारत की सरकार ने उन आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा है जो निर्दोष लोगों पर गोली चलाई। तो इससे पहले कि आप कोई भी टिप्पणी करें इस विषय पे, तो मैं पहले आपको रोकता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बताने वाला। उसके बाद दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। घटना 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में एक शांत शहर को सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसी दिन एक भयानक आतंकवादी हमले का स्थल बन गया। निर्दोष 27 भारतीय नागरिक उसमें अपनी जान गंवा गए। दोस्तों पूरा राष्ट्र पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से कि अभी तक आपने क्या किया। इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्या यह विफलता थी या एक राजनीतिक चूक। लास्ट और इम्पोर्टेंट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की ही गलती है या फिर उन जम्मू कश्मीर लोगों की जो आतंकवादियों को मदद किए थे। देखते हैं कि इसमें किसकी गलती है। हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। उन्होंने पहलगाम के एक ब्यूटीफुल जगह, जिसे हम अक्सर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, हमले में 27 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ऐसे ही नहीं चले गए, वहां पे कुछ लोकल्स ने उनके हेल्प किया, तब 27 लोगों को मार पाए। क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां जाना बहुत ही मुश्किल है। वहां पर एक टेररिस्ट बंदूक लेकर नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जा सकता है जो वहाँ के लोकल्स है वो उसको सारी डिटेल्स और सारी इक्विपमेंट्स, खाने और हर चीज़ों का प्रोसेस दिखाए होंगे या ले गए होंगे और बताए होंगे, तभी जाके वो टेररिस्ट पहलगाम के, जो हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, उस वहाँ पर पहुँचे। तो ये सबसे शर्मनाक घटना है कि आतंकवादियों ने ना उनके जाति पूछा, ना उनका राज्य पूछा, ना उनका भाषा पूछा। पूछा सिर्फ एक धर्म, कि आप कौन से धर्म से आते हो। और जिस ही उन्होंने हिंदू धर्म बताया, ये स्पॉट उन्होंने उनको गोली मार दी। ये दोस्तों एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये दोस्तों एक सोची बूझी और हर चीज़ों को एक एक्यूरेट कर ये प्लानिंग बनाई गई थी, जिसमें दोस्तों लोकल्स भी शामिल थे। हम अपने लोगों की जान बचाने में विफल भी रहे। दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि आज भी हम भाषा और किस राज्य से आते हो आप और किस जाति से हो, इस पर हम लड़ते रहते हैं। लेकिन टेररिस्ट लोग, इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता कि आप जाति से हो, कौन सी भाषा बोलते हो और कौन से राज्य से आते हो। छोड़िए मोदी की प्रतिक्रिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो अपने यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि वो शब्दों से थक चुके हैं, अब उन्हें बस एक्शन चाहिए। शब्दों से हम लोग थक चुके हैं और सिर्फ उन 26 निर्दोष लोगों का बदला चाहिए। ये मोदी बोलते हैं हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमने ये लाइन बॉलीवुड में देश प्रेमी फिल्मों में बहुत बार सुनी है। कहें तो आतंकवादियों का मुकाबला करना पिज्जा ऑर्डर करने जैसा नहीं है। इसमें समय लगता है, पहले पुलवामा हुआ, ये हुआ, फिर उसके बाद अब दोस्तों पहलगाम हुआ। और दोस्तों अब पहलगाम के बाद भी अभी तक हमने अपना जो सिक्योरिटी लेवल है उसको अभी तक ऊपर उठा नहीं पाए। यह देश में होता है कोई आतंकवादी हमला, तो ये सीधा जो हमारे राष्ट्र के सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर सवाल करता है कि पहले भी हमले होते थे और आज भी हो रहे हैं, तो क्या हम अब तक अपने देश के जो लोग हैं उसकी सुरक्षा करने में क्यों विफल हो रहे हैं। इसलिए हम कुछ असहज सवाल पूछते हैं भारत सरकार से। नागरिक सरकार को हर महीने हर दिन टैक्स
देते हैं ताकि हमें एक एयर मिले, एयर क्वालिटी मिले और हमें एक अच्छा वाटर क्वालिटी मिले। लेकिन दोस्तों आप करते क्या हो? लेकिन एक बच्चा था, वो था सुरक्षा। इसमें भी भारत सरकार अपने ऊपर एक कलंक ले ली। हमारे पास दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है, हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो शर्म आनी चाहिए। ये 26 निर्दोष लोगों की फैमिली पूछ रही है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार का ट्रेडमार्क है, इनके कार्यकाल में यह क्यों उल्लंघन हो रहे हैं? दोस्तों मैंने एक पहलगाम के ही एक लोकल से बात की जिसका नाम खान, बता रहा था कि हमारा पर्यटक जो आते हैं भारत के या विदेश के किसी कोने से, वही हमारे रोजी रोटी होते हैं। उसकी आवाज़ों में एक डर था और उसके बच्चे भी डरे हुए थे क्योंकि दोस्तों ये रोजी रोटी का उनका सवाल है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोकल होते हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर तरक्की करे और उनके पास एक रोजगार हो, उनके पास अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हो। इसीलिए कुछ लोकल्स इन गतिविधियों में टेररिस्ट होते हैं उनके साथ देते हैं। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी या किसी पार्टी के बारे में नहीं है, तो उन आम नागरिकों के बारे में है जो अपना पैसा बचाकर कहीं जाकर वो ट्रेवल करते हैं, अपनी कुछ पल अपना सुकून से बिताना चाहते हैं और उनके साथ यह घटना होती है कि वही नेता लोग सिर्फ संसद में बहस करते हैं और वो भी इतनी सुरक्षा में के साथ। अगर ये चीज हो तब वो समझेंगे उस फैमिली का और उस चीज का दर्द। सच्चाई यह है कि सुरक्षा केवल एक नारा नहीं है, 24/7 जिम्मेवारी है। ये मानना होगा कि अभी भी हमारे सिस्टम में कुछ दरारें हैं जिसको पार करके कोई भी टेररिस्ट आकर आम नागरिक को या निर्दोष नागरिक को मार देता है। हमारी नींदें जगती हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ फॉल्ट है। दोस्तों अगर हम हर नेता से अगर ये सवाल का जवाब नहीं मांगेंगे, या मोदी हो या शाह हो या राहुल, यह हमेशा दोहराए जाते रहेंगे। अगर आपने कुछ आज सीखा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो बाय एंड टेक केयर।